पंजाब की राजनीति में अब बयानबाजी पूरी तरह निजी हमलों और देशभक्ति के सर्टिफिकेट तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को आईएसआई एजेंट कहकर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने सिर्फ राजनीतिक मर्यादा ही नहीं लांघी, बल्कि बीजेपी को भी बड़े सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। आप अब इस बयान को हथियार बनाकर बीजेपी पर पलटवार कर रही है और पुलवामा से लेकर पठानकोट तक पुराने जख्म को रेत रही है। सवाल ये भी उठा रही है कि आखिर जनता की महंगाई, बेरोजगारी और तेल गैस की मार से ध्यान भटकाने के लिए क्या बीजेपी अब पंजाब में जहरीली राजनीति का सहारा ले रही है? देखिए रिपोर्ट। सीएम मान पर रवनीत बिट्टू के विवादित बयान से मचा बवाल। बिट्टू के आईएसआई एजेंट कहने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर किया प्रहार। पन्नू ने बिट्टू से पूछा, पुलवामा, पठानकोट, पहलगाम धमाकों के पीछे कौन था? बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से लेकर पंजाब सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हर मंच से महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बीजेपी लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी राजनीतिक दबाव और बौखलाहट के बीच मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। इसके बाद पंजाब की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल चंडीगढ़ के बटलाना में एक कार्यक्रम के दौरान जब बिट्टू से सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महंगाई और पीएम मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो इस सवाल पर बिट्टू अपना आपा खो बैठे और सीएम मान को आईएसआई एजेंट तक कह डाला। इसके बाद पंजाब की सियासत पूरी तरह गर्मा गई। मैं इनू ये गल कहना है भी ये आदमी आईएसआई दा एजेंट, आईएस दे कहण ते साडे देश नू खतरे च पाउणा चाहुंदा, प्रधानमंत्री जी नू उन्हां दे विघन पाउणा चाहुंदा है। लोकां नू मैं कहना चाहुंदा इह ते निगाह रखो। बिट्टू के मुंह से जैसे ही आईएसआई एजेंट वाला बयान निकला, पंजाब की राजनीति में इसको लेकर बड़ा भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी को घेरने के चक्कर में रवनीत बिट्टू ने बीजेपी को ही मुश्किल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी ने इस बयान को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया और पार्टी की नीयत और मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी के महासचिव बलतेज पन्नू ने बीजेपी को सीधे कटघरे में खड़ा किया और पूछा कि अगर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो फिर पुलवामा, पठानकोट, पहलगाम और दिल्ली बम धमाकों के असली जिम्मेदार कौन थे और उन मामलों की जांच आखिर कहां तक पहुंची? आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी पहले इन सवालों का जवाब दे, फिर किसी पर उंगली उठाए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को आईएसआई एजेंट कहने वाले रवनीत बिट्टू बताएंगे कि पुलवामा, पठानकोट, पहलगाम और दिल्ली बम धमाकों के पीछे कौन था और उनकी जांच का क्या हुआ। मान साहब को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार केंद्र और मोदी सरकार पर पंजाब की अनदेखी और भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाते रहे हैं और जब से आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सांसदों को बीजेपी ने अपने पाले में किया है, उसके बाद से सीएम मान केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तेल गैस की बढ़ती कीमतों, महंगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार विदेश दौरों को लेकर चंडीगढ़ से लेकर संगरूर और पटना साहिब तक केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध चुके हैं। सीएम मान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संकट के बीच देशवासियों से ईंधन बचाने, विदेशी मुद्रा रिजर्व सुरक्षित रखने, सोना न खरीदने और विदेश यात्राएं टालने की अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद लगातार विदेश दौरों में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री मान ने पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी को आम जनता की कमर तोड़ने वाला फैसला बताते हुए इसे देश पर थोपा गया अघोषित लॉकडाउन करार दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से पहले ही परेशान जनता पर केंद्र सरकार लगातार आर्थिक बोझ डाल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए देश को कि हमारा सोने का स्टॉक कितना है, डीजल पेट्रोल का स्टॉक कितना है, एलपीजी गैस का स्टॉक कितना है। ये इन्होंने तो अनडिक्लेयर्ड लॉकडाउन लगा दिया और खुद लोगों को ये बोल करके विदेश यात्रा ना करें, खुद विदेश यात्रा पे निकल गए। मतलब एक घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, ये करो, वो करो। ये तो बहुत लंबा लॉकडाउन निकाल। वो तो कहते हैं ना माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो अपने फ्रेंड से पूछ के बता तो देना देश को कि देश की आर्थिक स्थिति क्या कैसी है हमारे देश की और विदेश नीति क्या है। महंगाई हो गई है, पहले इलेक्शन के समय रुक गए थे,
अब 3 रुपए तेल का रेट बढ़ गया, अभी और बढ़ाने वाले हैं। अभी ये सारा फेलियर गवर्नमेंट का वो खाड़ी जंग के सर पे रख के, जंग के कंधे पे रख के चला। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता अपशब्दों और विवादित बयानों के जरिए मान सरकार की आलोचना कर रहे हैं। और रवनीत बिट्टू ने जिस तरह से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आईएसआई एजेंट कहा, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की पुराने फाइलें और पुराने विवादित मामलों को फिर से उठाना शुरू कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब की सियासत में आईएसआई एजेंट वाले बयान को लेकर घमासान तेज हो गया है। जहां रवनीत बिट्टू के बयान पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरते हुए तीखा पलटवार किया और पुलवामा से लेकर पठानकोट तक पुराने सवाल फिर उठा दिए हैं। आप इसे पंजाब के सम्मान और चुनी हुई सरकार पर हमला बता रही है, जबकि बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कुछ दिन पहले जालंधर और अमृतसर में बम ब्लास्ट के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था कि पुलवामा से लेकर पठानकोट और पहलगाम तक कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक देश को नहीं मिला। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से बीजेपी का पुराना रिश्ता है। आईएसआई के जरिए देश का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अमृतसर जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ वो भी बीजेपी और आईएसआई की इसी मिलीभगत का नतीजा है। मोदी सरकार के दौरान ही आईएसआई को पठानकोट जांच के लिए भारत बुलाया गया। लोग जानना चाहते हैं कि पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स सीमा के अंदर कैसे पहुंचा। मोदी सरकार ने पहलगाम में सुरक्षा हटाने का फैसला किसके इशारे पर लिया? आखिर आतंकवाद के हर बड़े मामले पर जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई? उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हर चुनाव से पहले ही पंजाब में माहौल बिगाड़ने की कोशिशें क्यों तेज हो जाती हैं? आम आदमी पार्टी अब इन धमाकों को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि चुनावी साजिश, राजनीतिक एजेंडे और माहौल खराब करने की सुनियोजित रणनीति बताकर बीजेपी को सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है। पार्टी का दावा है कि जनता अब इन घटनाओं और बयानों के पीछे की राजनीति को समझने लगी है। और अब जब ये ब्लास्ट हुआ है तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी कह रही है अब हमारा मिशन पंजाब है। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? ब्लास्ट कराना। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? वहां के अमन चैन को बिगाड़ना, नफरत फैलाना, झगड़े कराना, यही मिशन होता है इनका। अब कल से कह रहे हैं हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया, हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया। अरे भाजपाइयों, तुम्हारा इतिहास है आईएसआई के साथ का। मोदी जी ने आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया और कहा पठानकोट में आओ और आके भारत माता के जो सपूत शहीद हुए हैं उसकी जांच तुम करो। कौन आईएसआई जो हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है? उस आईएसआई से बीजेपी का गहरा रिश्ता है और उसी आईएसआई के माध्यम से पूरे देश का अमन चैन बिगाड़ने का, ब्लास्ट कराने का, घटनाएं कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसलिए अमृतसर में जो ब्लास्ट हुआ, जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति की शुरुआत है और जो उनका मिशन पंजाब है उसका एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर आईएसआई एजेंट जैसे बयान देकर बीजेपी खुद विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि पंजाब की छवि और एक चुनी हुई सरकार के अपमान से जोड़कर पेश कर रही है। महंगाई, सुरक्षा और पंजाब की राजनीति के बीच छिड़ी ये लड़ाई अब और तेज होती दिख रही है। आम आदमी पार्टी अब बीजेपी और रवनीत बिट्टू के बयान को पंजाब के सम्मान से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी नेताओं के तीखे बयानों और आम आदमी पार्टी के लगातार पलटवार से पंजाब का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है।
स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।